बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना हाज़र इमाम शाह रहीम अल हुसैनी 4 फरवरी 2025 को तख्त नशीन हुए। इसका बाकायदा सेलिब्रेशन 11 फरवरी 2025 को लिस्बन में दुनिया भर की जमात के लीडर्स की मौजूदगी में हुआ। हम तमाम जमात इस तारीखी वाक़या के हिस्सेदार बने। हम तमाम जमात इस वाक़ये के गवाह बने। शुक्र मौला। मौलाना हाज़र इमाम शाह रहीम ने इस्माइली ट्रेडिशन के मुताबिक कि जब भी एक इमाम जामा तब्दील करते हैं और नए इमाम तख्त नशीन होते हैं तो जमात की जानिब से पेश की गई बैयत को कबूल फरमाते हैं। मौला ने जमात की बैयत कबूल करते हुए जमात से एक वादा किया। मौला ने फरमाया कि आने वाले महीनों में हम अपनी जमात से मुलाकात करने और आपकी कंट्रीज़ के लीडर से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मौला ने फरमाया, हम जितना मुमकिन हो सके अपनी जमात के साथ फिज़िकली जिस्मानी तौर पर मौजूद रहने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखें कि आपके इमाम हर वक्त आपके साथ है। अगरचे हम इन पर्सन यानी जिस्मानी तौर पर आपके साथ न भी हो, फिर भी आप हमेशा हमारे दिल, हमारे ख्यालात, हमारी दुआओं में रहते हो। मौला ने फरमाया, फील योर इमाम्स प्रेजेंस, के अपने इमाम की मौजूदगी को महसूस करें। वो अब भी और हमेशा आपके साथ है। मौलाना शाह रहीम ने अपने इस वादे के मुताबिक जमात से मुलाकात का 11 जुलाई 2025 जो कि मौलाना शाह करीम अल हुसैनी की इमामत डे थी, तब से जमातों को दीदार देने का सिलसिला शुरू किया। अब तक जिन जमातों ने मौलाना हाज़र इमाम की दीदार किए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब जिन जमातों को मौला का शिद्दत से इंतज़ार है उनके पास दीदार से पहले खुद को रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार करने का वक्त है, ताकि हम इमाम के दीदार को अपनी रूह में ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब कर सके, दीदार से फैज़ हासिल कर सके, दीदार का सही मकसद और दर्जा समझ सके, इमाम की मौजूदगी को हम महसूस कर सके। हमारे पास ये टाइम है। मौलाना हाज़र इमाम ने तख्त नशीनी के दौरान फरवरी में मौला ने फरमाया कि हमने कहा था, हमारी नीयत है कि हम दुनिया भर में अपनी जमात से मुलाकात करें। ये उस प्रोग्राम का आगाज़ है और आप सब से अपने 50वें इमाम की हैसियत से हमारी अपनी जमात के साथ ये पहली मुलाकात है। पेरिस में मौला ने फरमाया दीदार देते हुए कि आपके साथ ये हमारी पहली मुलाकात है। फिर मौला ने फरमाया कि आने वाले सालों में हम इस तरह दीदार देने और इस तरह की गैदरिंग के लिए ट्रैवल करते रहेंगे। फिर उसके बाद के सालों में हमारी ख्वाहिश है कि हम जमात के हर फर्द से मुलाकात करें। हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह हम ये कर सकेंगे। मौलाना हाज़र इमाम ने लिस्बन और पेरिस में जो वादे, जो प्रॉमिस किए थे, जमातों को जो वचन दिया था, मौला उनको पूरा कर रहे हैं। आज की इस वाज में हम 2 बातों पर गौर करेंगे। अब हमें ये सोचना है कि जब हमारी बारी, हमारी टर्न आएगी दीदार की, तो हमें उस वक्त तक खुद को रूहानी तौर पर कैसे तैयार करना है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम दीदारगाह में मौला की आमद पधरामणी का इंतज़ार करेंगे, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारी कंट्री, हमारी जमात को कब मौलाना हाज़र इमाम की पधरामणी की खुशखबरी मिलती है, तब तक हमें क्या करना है, हम उस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले आज से ही हम
चंद तस्बीहात पढ़ना शुरू करें सुकून के साथ दिल से। पहली तस्बीह जो हम पढ़ेंगे वो है शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा तौबा की तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। इसके साथ साथ मौला को अपनी तरफ से ज़्यादा सलवात का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कितनी मर्तबा पढ़ना यह हमारी मर्जी, हमारी हिम्मत, हमारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। 11 मर्तबा पढ़ सकते हैं, 33 मर्तबा, 101, जितनी भी पढ़े तादाद मायना नहीं रखती है। कितने कंसंट्रेशन से, कितने दिल से, सच्चाई के साथ हम तस्बीह पढ़ते हैं, इसकी अहमियत है। माड़ा तो कर्मा फिरे, जिभिया फिरे मुख माहे, मनवा तो 14 फिरे, एम कछु स्मरण नहीं। कि हम तस्बीह तो हाथ में लेकर दाने फिराते रहे, 1000, 2000, 3000, जबान से मुंह में जिक्र भी करते रहे, लेकिन मन, हमारी सोच चारों दिशा में घूमती रहे। मन तो चंचल है ना, वो तो कहीं भी घूम सकता है। तो इस तरह करने से कंसंट्रेशन नहीं आता है। हमें चाहिए कि सुकून के साथ बैठे और तस्बीह पढ़े। अब शुक्राना की तस्बीह हमने क्यों पढ़नी है? कि हम खुश नसीब है कि खुद ज़माने के इमाम हमारी बैयत कबूल करने और दीदार की बरकत से नवाजने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। पीरों ने, दाइयों ने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से 1 या 2 मरतबा दरखाना करना यानी दीदार करने जाते थे। लंबी मुसाफरी, पैदल चलकर जाना, तकलीफ उठाना, तब जाकर उन्हें दीदार नसीब होता था। पाकिस्तान विजिट के फरामीन में मौला ने फरमाया कि शुक्र अदा करो कि खुदा ने ये पहाड़, हवा, पानी, फैमिली, फ्रेंड्स आपको अता किए हैं। शुक्र अदा करने से अल्लाह अपनी नेमत में इजाफा करते हैं, उसे डबल कर देते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुठलाओगे। अपने आस पास नजर डाले, क्या नहीं है, सब कुछ अल्लाह की अता करदा चीज़ें हैं। हमारी अकल, हमारी दौलत, ये सब कुछ ये अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए। तो इंशाअल्लाह आज से हम तमाम जमात शुक्रन लिल्लाह की दिल से एकांत में बैठकर खामोशी से ये तस्बीह पढ़ेंगे। दूसरी तस्बीह जो हमें पढ़ना है वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। एक नेक इंसान भी जाने अनजाने एक दिन में कई गुनाह करते हैं, तो उन गुनाहों को माफ करवाना उसके लिए तौबा बहुत ज़रूरी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और उसके गुनाहों को दुनिया और आखिरत में छुपा देता है। यानी बंदा दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से एहसास करता है, उसे पछतावा होता है और वो तौबा कर देता है, तो अल्लाह ताला लोगों में उसके वो गुनाह जाहिर होने नहीं देते हैं, उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं, उसके ऐब पर पर्दा डालते हैं। इसलिए जब भी तौबा करे सच्चे दिल से तौबा करे ताकि दोबारा वो गुनाह हमसे न हो। जब तक हम जिंदा है, हमारी ज़बान, हमारी अक्ल चलती है, तो हमें तौबा कर लेना चाहिए। अगर खुद भी किसी का जाने अनजाने हमने अगर दिल दुखाया हो तो उसे दिल में न रखकर, ग्रजिज न रखकर उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए, और किसी ने हमारा गुनाह किया है तो भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। यानी खुद भी दूसरों से माफ़ी मांग ले और दूसरों को भी माफ़ कर दे, ताकि हमारी रूह पर उस गुनाह का बोझ न रहे। दीदार से पहले चांद रात को भूल चूक का छांटा ले ले,
दुआ, दसून, जो भी हमारी गलती हुई है हम मौला के दरबार में माफ़ी मांग ले और उसके बाद पाबंदी से दुआ पढ़े, दसवंद अदा करे। मौला मुर्तज़ा अली सल्वतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। कल हिसाब होगा, अमल नहीं। यानी आज जब तक हम इस फानी दुनिया में हैं तो हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। हम माफ़ी मांग सकते हैं, इबादत, बंदगी, दुआ, तस्बीह कर सकते हैं। यानी आज अमल का दिन है, अमल करें। मरने के बाद हम कोई अमल नहीं कर सकेंगे, फिर तो सिर्फ हिसाब ही देना होगा। आज हम इबादत, बंदगी कर सकते हैं। जो जिंदगी मिली है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद ताला से सवाल किया कि कौन ऐसा नेक और सच्चा बंदा है तेरा जिससे तू बहुत खुश है। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा जंगल में गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस जंगल में जाओ और देखो तुम्हें मेरा वो सच्चा बंदा मिलेगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल में गए तो एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत पड़ी थी। पूरा जिस्म उसका सड़ गल गया था। रिश्तेदार आकर थोड़ा थोड़ा पानी उसको पिला देते थे। जब बहुत करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो कुछ कह रही है, मुंह से कुछ अदा हो रहा है। क्या? तो पता चला कि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम जिस हालत में हो उस हालत में तुम किस चीज का खुदा का शुक्र अदा कर रही हो? तो वो माजी कहती है कि अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करती हूँ कि उसने मेरी ज़बान सलामत रखा है, मैं उसका नाम ले सकती हूँ, मैं उसका जिक्र कर सकती हूँ। तो ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाए। निंदा, गिबत, हसद, ये सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मौला की याद में, मौला का जिक्र करते हुए हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कहो, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। यानी अब तक हमने जितना भी अपनी जान पर जुल्म किया, अगर हमसे कोई गुनाह हो गया है, कोई बुराई हमने कर दी है, गिबत हो गई है, आज का ये दिन है, आज का ये टाइम है हमारे पास कि हमें अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है। अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है तब जब हम माफ़ी मांगे। आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो सुनसान जंगल में अपना ऊँट खो दे और फिर अचानक उसे ऊँट मिल जाए। यानी कि अल्लाह बहुत खुश होता है जब बंदा तौबा करता है। अब कितना खुश होता है तो रसूल पाक ने मिसाल देकर समझाया कि अगर किसी शख्स का ऊँट घने जंगल में खो जाए, अब उस ऊँट को वो ढूंढने के लिए जंगल में ज़्यादा घूम भी नहीं सकता है, मायूस हो जाता है कि मेरी दौलत लूट गई, मेरा ऊँट चला गया। लेकिन अचानक अगर उसे सामने से आता हुआ ऊँट उसे मिल जाए, कितना खुश होगा कि मेरी गुमशुदा दौलत मुझे वापस मिल गई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह भी ऐसा ही खुश होता है जब उसका बंदा उसके सामने तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्वतुल्लाह अलैहि का फरमान है कि आधी रात को एक फरिश्ता उतरता है और पुकार करता है कि है कोई अल्लाह का बंदा जो तौबा करे और मैं उसकी तौबा अल्लाह तक पहुंचाऊं। उसका मतलब है कि आधी रात को, मध्यरात को, इबादत के वक्त उठकर अपने गुनाह से तौबा करो तो हमारी वो तौबा
اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر اور توبہ کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم سے جانے انجانے جو بھی گناہ ہوا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق کھا لیا ہو، تو یہ صحیح وقت اور موقع ہے کہ ہم بھی سب کو معاف کر دیں اور خود بھی معافی مانگ لے، تو انشاءاللہ ہم پاک اور پاکیزہ ہو کر دل صاف کر کے مولا کے نورانی اور ظاہری دیدار سے فیضیاب ہو سکیں گے، مولا کی موجودگی کو محسوس کر سکیں گے۔ آمین۔ شاعر کہتا ہے، کسی کے ایک آنسوں پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اے شان قریبی مجھے مایوس نہ کرنا، اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کی اثر سے۔ تو اگر ہم توبہ کرتے ہوئے ندامت کے، شرمندگی کے، افسوس کے چند قطرے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے سچے دل سے، تو ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ورنہ تو عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دعاؤں کی اثر سے انسان اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ دو باتیں جن پر ہمیں آج غور کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں دیدار کی ہماری ٹرن، ہماری باری آئے تب تک خود کو ان تسبیحات کو سمجھ کر پڑھتے رہنا ہے، اور جب ہم دیدارگاہ میں بیٹھے ہو تب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پر غور کریں کہ جب ہم مولا کے دیدار کے لیے دیدارگاہ میں جا کر بیٹھیں گے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لینا ہے، ہمیں تسبیحات پڑھ کر اپنی روح کو دیدار کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب دیدارگاہ میں کیا کرنا ہے، آئیے ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ دیداری ہووے سو دل باندھے، نت نت ادکا نیہ دھرے، ایک من ہو کر نام لیوے، پیوں کا درشن سو کرے۔ دیداری ہووے سو دل باندھے، نت نت ادکا نیہ دھرے، ایک من ہو کر نام لیوے، پیوں کا درشن سو کرے۔ کہ جو مومن دیدار کی چاہت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مولا سے دل لگائے، دل کو بھٹکنے نہ دے، سچی لگن سے مولا کو یاد کرے، روز بروز اپنی محبت میں اضافہ کرے، وسوسہ، سستی، کمزوری، دنیاوی رکاوٹوں کو دور کر دے، ایک من ہو کر مولا کا نام لے۔ ساجن کے گھر جائیے ساتھ نہ لیجیے کوئی، پیچھے پھیر نہ دیکھیے، ہونی ہوئے سو ہوئے۔ کہ ایک دفعہ جب دیدارگاہ میں بیٹھ گئے اس کے بعد دعا، بندگی، تسبیح، ذکر انہی میں اپنا وقت لگائیں۔ تسبیح بہت اجے کیجیے، ماہیں نہ لائیے چینت، ایم ورثہ سو ڈھونڈیے توئے نہ پائے میند۔ کہ آپ سالوں تک تسبیح پڑھتے رہیں گے لیکن اگر اس میں کنسنٹریٹ نہیں کیا، اس پہ دھیان نہیں لگایا، تو ہم کبھی بھی مولا کے دیدار نہیں کر پائیں گے۔ سنت کبیر کہتے ہیں کہ جب میں تھا تب ہری نہیں، اب ہری ہے تو میں نہیں۔ پریم گلی اتی سانکڑی تامے دو نہ سمائے۔ کہ جب تک میری انا موجود تھی تب تک رب کا دیدار نہیں ہوتا تھا، اب جب میری خودی، انا، سوابھیمان مٹ گیا تو صرف رب ہی رب ہے، مولا ہی مولا ہے۔ محبت کی گلی اتنی تنگ، اتنی سانکڑی ہے کہ اس میں دو نہیں سما سکتے، یا میں یا رب۔ چھوٹی سی بچپن کی کہانی ہے کہ ایک برج، ایک پل تھا، بہت ہی سانکڑا، بہت ہی نیرو۔ ایک طرف سے ایک بکری اس پل سے جا رہی تھی،
देखा तो सामने से दूसरी भी आ रही है। अब दोनों एक मकाम पर जमा हो गई। उनमें से जो बड़ी मजबूत बकरी थी वो नीचे बैठ गई और सामने से आने वाली छोटी कमजोर बकरी उस नीचे बैठी हुई बकरी के ऊपर अपना पैर रखकर उस पार निकल गई और ये फिर उठकर खुद चली गई। बगैर किसी टेंशन के दोनों ने पुल को पार कर लिया। उसी जगह थोड़ी देर के बाद दो कुत्ते आए। दोनों उसी जगह पर आमने सामने हो गए। अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक दूसरे से लड़ते हुए दोनों नदी में गिर गए। अगर मोहब्बत की डगर पर चलना है, दीदार करना है, तो अपने गुरूर को तोड़ना होगा, अपने स्वाभिमान को छोड़ना होगा। हूं करूं एज अज्ञानता सकटनो भार जेम स्वान ताणे, कि ये कुछ मैंने किया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता धूप से बचने के लिए चलता है, लेकिन वो फख्र करता है कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। हमारी भी इस दुनिया में कुछ ऐसी ही आदत है। लेकिन ज़माने के इमाम ने हमें एहसास दिलाया कि तुम्हारी अक़ल, तुम्हारी दौलत, ये सब कुछ अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, हम कुछ भी नहीं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हमारी अपनी ज़ाती तौर पर कोई हैसियत नहीं, उस वक्त हमें एहसास होगा कि खुदा की कितनी बड़ी नेमत हमें मिली है। ईयर 2000 में मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने पाकिस्तान की जमात को दीदार से नवाजा। मौला के करम से हम तरीका बोर्ड के वाइज़ीन जमात खाने में स्टेज के राइट साइड पर मौजूद थे। अभी दीदार, अभी मौला की आमद में चंद लम्हे बाकी थे, तो जो गर्ल्स गाइड ब्लू बर्ड ड्यूटी पर थे उन बच्चियों को लाकर वहाँ बिठा दिया गया। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ 8 से 10 साल की, उनकी जिंदगी का शायद ये पहला ही दीदार था। हम सभी ने अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा दीदार किए होंगे, वाज़ सुनी होगी। हमें सिखाया जाता है कि जब मौला तशरीफ़ लाए तो आहिस्ता आहिस्ता सलवात पढ़ना है, उठकर इमाम के रास्ते में रुकावट नहीं बनना है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें रोना है, लेकिन मौला की आमद की खबर विसल बजा कर दी गई तो सबके रोंगटे रोए रोए खड़े हो गए। हम सब इमाम के नूरानी औरा में शामिल हो गए और बिना सोचे सबकी आंखें नम हो गई। वो बच्चियां तो सिसकियां ले लेकर रो रही थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्वतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि जब हम दीदार देते हैं तो हम तुम्हारे सख्त दिल पर रहमत की बारिश बरसाते हैं, तुम्हारे दिल को नरम करते हैं। ये वो वजह है कि जब हम दीदार करते हैं तो हमारा दिल नरम हो जाता है और इमाम के नूरानी औरा में शामिल होने की वजह से हमारी आँखों से आंसू बहने लगते हैं जो हमारे गुनाहों को धो देते हैं। यही वो लम्हात, वो घड़ी होती है जब दिल नरम हो जाते हैं। फिर उस पर मौलाना हाज़िर इमाम नूर की बारिश बरसाते हैं। इसलिए दीदारगाह में जिस्मानी ज़रूरतों को चंद घंटे के लिए नज़रअंदाज कर सके तो बहुत ही बेहतर होगा। तरीका बोर्ड की जानिब से गिनान, तस्बीह, गिरियाजारी, वाज और खामोशी के चंद लम्हात, चंद घड़ी, जो भी प्रोग्राम हो उसमें शामिल हो जाए। बाकी कोशिश करे कि खामोश रहकर दिल ही दिल में मौला को याद करे, अपने जाने अनजाने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जिन लोगों ने दीदार में हमें याद रखना कहा है उन तमाम को याद करे। ख़ानदान के वो अफराद
जो लोग आज हयात नहीं है, उनकी रूहों को याद करके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि वो तो अमल नहीं कर सकते, उनको तो बस हिसाब देना है। हमारी तरफ से उन रूहों को, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, भाभी, ससुराल के रूहानी मेंबर्स, सबको सलवात का तोहफ़ा पेश करें। ये घड़ी, ये दिन पता नहीं दोबारा कब हमें नसीब होगा भी या नहीं। कुछ बुजुर्ग इससे पहले कहते थे कि दुआ करे, बस मौला अब उठा ले। जब से ये दीदार का सिलसिला शुरू हुआ है तो अब कहते हैं कि मौला इतनी सेहतमंद ज़िंदगी ज़रूर दे कि हम तेरे दीदार कर सके, आमीन। आज हम सब जो दीदारगाह में दीदार के लिए आए हैं, मौलाना हाज़र इमाम की बैयत भी करेंगे। हमारे लीडर्स हमारी जानिब से मौला को बैयत पेश करेंगे और इंशाअल्लाह मौला उसे कबूल फरमाएंगे और ये बैयत का कौल मुकम्मल होगा। हम मौला के साथ अपनी वफादारी का इजहार करेंगे और इंशाअल्लाह मौला के फरमान पर अमल करते रहेंगे और इस कौल को निभाएंगे। इस वाज में हमने बैयत, तौबा, सलवात और शुक्राना के बारे में समझने की कोशिश की। इन टॉपिक्स पर सेपरेट वाज भी है, अगर हम मज़ीद समझना चाहें तो हम वो वाज को सुन सकते हैं। हमारी दुआ है कि जिस नेक नियति से हमने दीदार की तमन्ना की, मौलाना हाज़र इमाम उसे कबूल फरमाए और हमें दीदार नसीब करे, हमारी बैयत को अपने हुजूर में स्वीकार करे, आमीन। दीदार मुबारक हो।